हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट। अब ग्रिगनार रिएजेंट की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, अब हम एक एक रिएक्शन को डिटेल से स्टडी करते चलते हैं ना, और आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं। जैसे पहला रिएक्शन इसमें आपको पढ़ना है रिएक्शंस विथ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, अगर किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है तो उससे ग्रिगनार रिएजेंट रिएक्ट करता है, कैसे करता है, कौन सा कंपाउंड बनाता है, उन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं ना। कि आपको याद होगा, तो हमने कभी बताया होगा कि जब हाइड्रोजन किसी ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों से जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। कंस रूल, ठीक, यानी कि when hydrogen attached to with more electronegative atom such as triple bonded carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, then it is called active hydrogen। तो सबसे पहले आप जानिए एक्टिव हाइड्रोजन होते क्या है। यानी कि when hydrogen attached to या attached with attached with more electronegative atom, more electronegative atom, more electronegative atom such as triple bonded carbon, oxygen, नाइट्रोजन, सल्फर। कंस हमने याद करने के लिए ट्रिक बनाया। कंस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन होगा, सल्फर से ना। then it is called active hydrogen। एक्टिव हाइड्रोजन। जरा इसके बारे में देखिए। जैसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की बात करें, जैसे एल्काइन, यहाँ देखिए, तो यहाँ दो एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ये है, इससे जुड़ा हाइड्रोजन। जैसे अगर वाटर की बात करें H2O, ऑक्सीजन जुड़ा हाइड्रोजन, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, सब एक्टिव हाइड्रोजन के नीचे नाइट्रोजन जुड़ा है ना। जैसे थायोआल की बात करें, RSH थायोआल, यहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे H2S की बात करें तो सल्फर से दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं। यहाँ दो एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ एक एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ तीन एक्टिव हाइड्रोजन है ना, यहाँ दो एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन होते क्या है, और एक्टिव हाइड्रोजन आसानी से अपना H डोनेट कर देते हैं, जिससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो उससे ये ग्रिगनार रिएजेंट रिएक्ट करके क्या कुछ बनाता है ना। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव हाइड्रोजन होते क्या है। यानी कि दोज कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोजन विच अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, देन सच हाइड्रोजन इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। अब अगला आपको पढ़ना है ग्रिगनार रिएजेंट विथ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। यानी कि इन एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से ग्रिगनार रिएजेंट रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोकार्बन देता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन ना हमेशा हाइड्रोकार्बन देता है। ठीक, और वो हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होता है वो डिसाइड कहां से होता है, ग्रिगनार रिएजेंट के एल्किल या एरिल ग्रुप से, है ना। तो उसको भी लिखिए, ग्रिगनार रिएजेंट रिएक्ट विथ कंपाउंड containing active hydrogen to form hydrocarbon।
ग्रिग्नार्ड reagent reacts with compound containing active hydrogen, compound containing active hydrogen, compound containing active hydrogen to form hydrocarbon, to form हाइड्रोकार्बन। ठीक, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोकार्बन देता है। और अगला पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन को डिसाइड कौन करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल ग्रुप। तो आगे ये लिखेंगे आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन नंबर ऑफ कार्बन, ये आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन depends upon number of carbon atom present in Grignard agent. Number of carbon atom present in Grignard reagent. Grignard reagent. रिएजेंट मतलब कि हाइड्रोकार्बन जो कार्बन की चेन होगा वो कौन सा डिसाइड करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, जैसे एक सिंपल रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड है ROH, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया। ROH को क्या कहते हैं, अल्कोहल ना, कोई अल्कोहल। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, ये एक्टिव हाइड्रोजन। अब इससे ग्रिग्नार्ड एजेंट से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक, यही आपको सीखना है। देखिए ये मेटल है, यहाँ कार्बन की चेन होगी, तो कोई भी कार्बन जो चेन हो गया कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा मैग्नीशियम यानी कि मेटल से ज्यादा होती है। तो यानी कि जहां यहाँ कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम से। तो ये जो बांड होगा, बांड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होगी, है ना। जब बांड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह, यानी कि साइड से नेगेटिवली चार्ज, ये यहाँ दिया इसको पॉजिटिवली चार्ज दिया जाएगा, ये होगा नहीं। फिर देखो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसे आप टेबल में पढ़ेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आगे भी। तो मोस्ट इलेक्ट्रो फ्लोरीन, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन। तो ओवरऑल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
यानी कि ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये RO माइनस के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक, अब होगा क्या, जो ये H प्लस निकलेगा सीधा जाके एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा। ठीक, जब एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा तो RH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, यानी कि हाइड्रोजन कहां पर रिएक्ट करेगा, सीधा जाके इस एल्किल ग्रुप से, तो क्या बन जाएगा, RH। और जब मैग्नीशियम पॉजिटिव है, यहाँ RO माइनस आकर उससे जुड़ेगा, यानी कि मैग्नीशियम से एक हैलाइड जुड़ा है, O R आके जुड़ जाएगा। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा कि देखो ना, कि एक चीज समझ में आया होगा कि यहां से कार्बन कौन डिसाइड कर रहा है, एल्किल ग्रुप, किसका, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का। तो यहाँ जो RH बना, RH का जनरल फार्मूला किसका, एल्केन का भी होता है। अब एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसे हाइड्रोकार्बन भी कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो ये कंपाउंड बनता है, इसके रिएक्शन का तरीका ये होता है ना। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल करके दिखाते हैं ना। जैसे अगर मान लिया मेथिल मैग्नीशियम का हेलाइड, यानी कि ग्रिगनार्ड, जैसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर हम करा दें एथिल अल्कोहल से, जैसे कुछ रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं एग्जांपल में। जैसे क्या, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिगनार्ड रीजन है ना। मेथिल मैग्नीशियम और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, जैसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करा दें किससे, एथिल अल्कोहल से, CH3 CH2OH ना, ये एथिल अल्कोहल है ना, इसे क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो फिर वही प्रोसेस होगी, जैसे ये बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, और यहाँ पे भी ना कुछ इस तरह से ब्रेकिंग होगी कि H पे कौन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस मेटल पे मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो देखो यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास आ जाएंगे ना। तो जब ये यहाँ पे जाएगा, जब ये हाइड्रोजन इस मेथिल के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, अरे कि जब ये हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, इस मेथिल के कार्बन पे चलेगा, और ये वाला पोर्शन यानी कि मैग्नीशियम का हैलाइड इससे भी जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 हाइड्रोजन होगा कि नहीं, और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, CH4 प्लस क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड पहले से था, ऑक्सीजन CH2 CH3, ये होगा कि नहीं होगा, ये इस कंपाउंड, ये तो मेथेन है, CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन। ठीक, CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन। ये कंपाउंड क्या है, इसका नाम, ये इथाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, इथाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, इथाक्सी मैग्नीशियम
ब्रोमाइड, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, तो ये रिएक्शन था। चलिए एक और रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लो इस बार करा दें अगर हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एसिटिक एसिड से कराते हैं। चलिए एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका क्या नाम है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, इसे क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं ना, तो होगा क्या? ये तो आपको पता होगा ना कि एसिटिक एसिड में बॉन्ड कैसे होते हैं? कार्बन से डबल बॉन्डेड होते हैं, एक ऑक्सीजन से, इससे हाइड्रोजन जुड़ता है, कुछ ऐसा। ठीक, इससे जब रिएक्ट होगा फिर वही प्रोसेस, इस बार मेटल कार्बन ये बॉन्ड दिवाली इधर तरफ टूटेगा तो इसमें पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा, है ना। इधर वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, है ना। तो ओवरऑल हाइड्रोजन कहाँ गया? इस कार्बन के पास, है ना। तो जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? CH3 ये वाला, CH2 दो हाइड्रोजन एक यहाँ से CH3 और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा नहीं CH3 बचा का मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, और वहां क्या बना? एसीटेट बचा होगा, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। इतनी बातें समझ में आया? इसका क्या नाम है? ये हो गया इथेन, ये इथेन हो गया। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो मैग्नीशियम एसीटेट, ब्रोमो मैग्नीशियम एसीटेट। ठीक, ये रिएक्शन हो गया। चलिए कोई एक और दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे ले लेते हैं क्या, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन कराते हैं। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? वाटर, H2O से। ये वाटर है, वाटर पानी। ठीक, जब इससे रिएक्ट करेगा फिर उसी तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इस पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे निगेटिव, फिर यहाँ का वाटर निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फिर ये H कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास जाएगा, है ना। यानी कि उस कार्बन के पास गया तो क्या बन जाएगा? CH3 ये वाला CH3, फिर वहां देखो ये CH2 एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, क्या हो जाएगा? CH3, फिर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम Br, और क्या होगा? OH। फिर वहां ये क्या होगा? इथेन। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा ना? ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये कुछ रिएक्शन थे। चलिए एक रिएक्शन और आपको हम बताते हैं, एक रिएक्शन और बताते हैं।
चलिए इस बार एरोमेटिक ग्रिगनार्ड एजेंट लेते हैं, यानी कि एरियल मैग्नीशियम का ब्रोमाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन सीधा कराते हैं किससे, अमीन से। अमीन, प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन, कोई भी। देखो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। तो प्राइमरी सेकेंडरी के पास तो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, टर्सरी के पास तो होता नहीं है ना। तो देखो जैसे कोई कंपाउंड लिया गया, क्या जैसे मान लो कोई कंपाउंड ये लिया गया, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड लिया गया है, क्योंकि देखो बेंजीन मैग्नीशियम हैलाइड ये भी एक प्रकार का ग्रिगनार्ड एजेंट है। अगर इसकी रिएक्शंस कराते हैं किससे, अमीन। अमीन, अब कौन सा अमीन ले, कोई भी अमीन ले, चलो जनरल हम लेते हैं RNH2, RNH2। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, RNH2 है ना, ठीक। इसको देखो RNH2, तो इसके पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन है ना। तो होगा क्या कि जब इसका नाम क्या है, इसका नाम एल्किल अमीन होगा ना, एल्किल ग्रुप अमीन, इसका नाम लीजिए एल्किल अमीन, एल्किल अमीन। जब ठीक उसी तरह फिर रिएक्शन होगी, है ना। जब रिएक्शन होगा ये वाली बॉन्ड फिर टूटेगा, मेटल से कार्बन की तरफ जाएगा, फिर कोई एक, इन दोनों से कोई एक हाइड्रोजन टूटेगा, क्योंकि देखो अगर एक मोल लेते हैं एक हाइड्रोजन टूटता, अगर जितने एक्टिव हाइड्रोजन जितने मोल ये भी होता तो आगे रिएक्शन प्रोसीड करती, तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक। एक हाइड्रोजन यहाँ से टूटा तो यहाँ से निकाल के वहां से, ठीक, C6, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन मेन प्रोडक्ट आपका। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम Br, साथ में क्या बचा है, NHR, ठीक, NHR। अब इसका नाम बताइए, एल्किल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्किल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो ये कुछ रिएक्शंस ऐसी थी कि ग्रिगनार्ड एजेंट कैसे एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करता है और क्या कुछ बनाता है। तो देखिए इन सभी रिएक्शन में एक चीज आपने देखा कि हर जगह पे एल्केन बना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना है, ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों बना है, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जैसा कुछ लेते हैं वैसा बनता है। देखो लास्ट रिएक्शन में बेंजीन लिया था फिनाइल, तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग था, तो वहां हाइड्रोकार्बन में भी आया, ठीक। तो ये कुछ डिसाइड कौन करता है, कार्बन कितने होंगे, कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये एजेंट कौन, ग्रिगनार्ड एजेंट द्वारा डिसाइडेड होता है, ठीक। तो ये रिएक्शन थी, एक ऐसी रिएक्शन थी कि ग्रिगनार्ड एजेंट एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करता है, ठीक। अब अगला रिएक्शन हम पढ़ेंगे, अब अगला हम रिएक्शन पढ़ेंगे कि रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करता है, क्या कुछ बनाता है, ठीक। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विथ
कार्बोनिल, कार्बोनिल में एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आते हैं ना, दोनों होते हैं, ठीक। कार्बोनिल कंपाउंड, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो देखो, जब भी क्रिगनार्ड रिएजेंट किसी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करती है तो हमेशा अल्कोहल बनाती है, ये बात याद रखेंगे। यानी कि जब कभी अल्कोहल बनाना हो तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्ट करा दीजिए तो अल्कोहल बन जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म अल्कोहल। ग्रिगनार्ड reagent Grignard reagent reacts with alcohol, reacts with carbonyl compound to form alcohol, ठीक। सबसे पहली बात ये याद रखना कि जब भी ग्रिगनार्ड एजेंट कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा अल्कोहल बनाएगा, ठीक। अगला पॉइंट, ओनली फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ RMG, only formaldehyde on reaction with RMGX Grignard reagent for primary alcohol, ठीक। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड जब भी रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है और दूसरा कोई एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, कीटोन लेंगे तो ऑलवेज 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तो एक एक करके सब लिखिए। देखिए, ओनली फॉर्मल्डिहाइड, ओनली फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH2O। ओनली फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ RMGX Grignard reagent form primary alcohol always, form प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। कौन? फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ RMGX फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल एंड अदर ऑल एल्डिहाइड रिएक्ट विथ RMGX फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। अगला पॉइंट लिखो, any other aldehyde, any other aldehyde except formaldehyde, except formaldehyde, यानी कि CH2O for secondary alcohol, secondary
एल्कोहल यानी 2 डिग्री का एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक, अब देखो कि जब कोई कीटोन हो, कोई भी कीटोन जब किसी RMGX से रिएक्ट करेगा हमेशा 3 डिग्री का अल्कोहल देता है। इसको भी लिखिए, एनी कीटोन ऑन रिएक्शन विथ एनी कीटोन ऑन रिएक्शन with RMGX, any ketone on reaction with RMGX form always tertiary alcohol, form always tertiary alcohol, tertiary अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री का अल्कोहल, 3 डिग्री का अल्कोहल। ठीक, तो इसका यह मतलब समझिए कि जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट करता है तो हमेशा अल्कोहल देता है। फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है तो 1 डिग्री देता है, दूसरा कोई एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड के अलावा तो 2 डिग्री का देता है। जब कोई कीटोन रिएक्शन करता है RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रीजन से तो टर्सरी अल्कोहल देता है। ठीक, ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब बात आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड जब रिएक्ट करता है तो किस टाइप की रिएक्शन देता है। ठीक, उनके बारे में तो लिखो, रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड आपस में जो रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है और न्यूक्लियोफाइल जाके सबसे पहले अटैक करता है, यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड एक प्रकार का अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ज्यादातर एडिशन रिएक्शन ही होता है ना। ठीक, reaction between Grignard reagent and carbonyl compound is nucleophilic addition reaction. Reaction between Grignard reagent and carbonyl compound. Carbonyl compound is nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो, और इस दौरान रिएक्शन के दौरान होता क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड ट्राइगोनल प्लेन होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। रिएक्शन जब होती है तो उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 यानी कि टेट्रागोनल हो जाता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, यानी कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री during this reaction
ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल जिसे कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री। हाइब्रिडेशन कितना होता है sp2। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री a carbonyl compound a carbonyl compound is converted, carbonyl compound converted into tetrahedral geometry, planar geometry sp2 a carbonyl compound converted into tetrahedral, tetrahedral geometry, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन इस रिएक्शन के दौरान sp2 से sp3 में बदल जाता है ना। जैसे ना, जैसे मान लो CO, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप CO होता है। अगर यहाँ दोनों जगह R कीटोन हो जाएगा, अगर दो जगह H रहेगा तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। एक जगह एल्किल ग्रुप R लगा दें, एक जगह H लगा दें, दूसरा कोई एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2 कार्बन, sp2 ये कार्बन है यानी कि sp2 कार्बन का है, sp2 कार्बन ये वाला। ठीक, जब इसके रिएक्शन RMgX RMgX तो बांड की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी ना, RMgX ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये, है ना। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका बांड की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, ये नेगेटिवली, ये पॉजिटिवली, ये नेगेटिवली, ये पॉजिटिवली, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ ये नेगेटिवली यानी कि ये कौन सा चार्ज है नेगेटिवली, ये कैसा होगा पॉजिटिवली, ये कैसा होगा नेगेटिव चार्ज, ये कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जाके इस पे कार्बन पे चला जाएगा, ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, यानी कि ये मैग्नीशियम वाला पोर्शन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ओवरऑल बनेगा क्या, कार्बन इसे क्या जुड़ा के एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, वहां ऑक्सीजन का एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, उससे आके क्या जुड़ा मैग्नीशियम का हैलाइड, मैग्नीशियम का हैलाइड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब देखो जो ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, यानी कि ये जो कार्बन है sp3 कार्बन हो गया। sp2 की यूजुअल ज्योमेट्री प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 हाइब्रिड की यूजुअल ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है, यानी कि जब इसका कराया जाए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब HOH, प्रेजेंस ऑफ H प्लस ना। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे यहाँ से बांड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ना,
तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यानी कि वाटर HOH में होता है ना, यानी कि H प्लस OH निगेटिव में ब्रेक होगा, है ना। अगर ऐसे न समझ में आए तो ऐसे देख लीजिए, ये बांड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। और ये वाला भी कुछ ऐसे टूटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास आ जाएगा, यानी कि H कहाँ पर जाएगा, इस ऑप्शन से आकर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा C R, क्या जाएगा OH, है ना, OH। इसी को क्या कहते हैं, ये कोई ना कोई अल्कोहल बनेगा, ये अल्कोहल हो गया, ठीक। अब बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, मैग्नीशियम हैलाइड O, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का हैलाइड जुड़ा है, इससे OH, ठीक। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब जो कुछ यहाँ पढ़े हैं हम, इसकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना। इसकी कुछ रिएक्शन देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे ये टॉपिक, इनकी कार्बोनिल से ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन, ये टॉपिक आपका कवर अप हो जाए और इस पर आपकी फुली कमांड हो जाए, मतलब इसको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, सबसे पहला मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया, फॉर्मेल्डिहाइड की कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट ले, और ग्रिग्नार्ड एजेंट जैसे ले लें मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ले लें, ठीक। जब ये ले तो ये बांड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसकी बांड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होगी ना, इस ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज, ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज, ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, है ना। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल यही है मेथिल ग्रुप, मिथाइल का कार्बन एनायन, ठीक। और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इससे जुड़ जाएगा जाके, तो क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन मैग्नीशियम का ब्रोमाइड, ठीक। अब देखिए यहाँ से पहले से हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पहले से हाइड्रोजन जुड़ा है, अब आके इससे जुड़ गया क्या, मिथिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप। आपको तो पता होगा ये प्लेन ट्राइगोनल है और ये टेट्राहेड्रल हो गया, है ना। अब मिथिल, अब इंटरमीडिएट बन गया, अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें, HOH से एसिडिक मीडियम, है ना। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ये बांड यहाँ से H और O इधर चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, ये बन जाएगा कि नहीं। इसी को क्या कहते हैं, इथेनॉल। अरे अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, HCH, यहाँ मेथिल लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, OH, वही है ना CH3 CH2 OH, इसे क्या कहते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल। क्योंकि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री का कार्बन इथेनॉल, है ना, प्राइमरी अल्कोहल हुआ। और साथ में क्या बना था, MgBrO, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ब्रोमो
हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम। तो ये कंपाउंड आपका बन गया। तो इसीलिए कहा गया था कि फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रीजन से 1 डिग्री का अल्कोहल दिखता है। तो ये 1 डिग्री का ही तो है अल्कोहल, है ना। ठीक, इसी चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया गया इस बार। जैसे मान लो हम लेते हैं सबसे छोटा दूसरा एल्डिहाइड। चलिए मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O H, एसिटल्डिहाइड इसे कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। चलिए जैसे एसिटल्डिहाइड है, जब एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं किससे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इससे रिएक्ट करता है तो क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा, है ना। क्या बन जाएगा, CH3 CO MgBr, ये बन गया, है ना। और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3, यहाँ H पहले से था, है ना। ये कोई कंपाउंड बन गया। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O से एसिडिक मीडियम में, ये बॉन्ड की ब्रेक होगी, यहाँ H और यहाँ OH। एक्चुअली H+OH नेगेटिव के फॉर्म में होगा, तो क्या बन जाएंगे, CH3 CH OH और ये CH3, और साथ ही साथ क्या रिलीज हो जाएगा, MgBrOH, ये रिलीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री का कार्बन अल्कोहल होगा, और इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका जनरल नाम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर देखो इसका कॉमन एक नाम होता है रबिंग अल्कोहल, ये बहुत कॉमन नेम है, रबिंग अल्कोहल। ये इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, और इसका अगर IPAC नाम रखें तो 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन या प्रोपेन 2R, सबसे बढ़िया नाम ये है, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ठीक, ये रिएक्शन। चलिए एक और रिएक्शन और देख लेते हैं, कीटोन। चलिए इस बार कीटोन से रिएक्शन कराते हैं। देखिए हमने आपको पहले बताया था, जब कीटोन ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करता है तो टर्सरी 3 डिग्री का अल्कोहल ऑलवेज बनता है। तो कैसे बनता है यहाँ देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कीटोन ले लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, ये कीटोन हो गया। इसका नाम क्या होता है, एसीटोन, एसीटोन। ठीक, जब एसीटोन ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करता है, जैसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रीजन है, उससे रिएक्शन कराते हैं, तो फिर वही प्रोसेस होगी, सिंगल बॉन्डेड, इस तरह से ब्रेकिंग होगा और एडिशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CO ना MgBr, है ना। और यहाँ पहले से लगा क्या, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ से ये वाला मिथाइल ग्रुप, अब इस कार्बन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH3, है ना, CH3। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें,
एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने से ये फायदा होता है H प्लस और OH निकलने में आसानी हो जाती है, इसीलिए तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा H और OH, अब देखो क्या बन जाता है CH3 COH CH3 CH3, ये कोई कंपाउंड बना। अब देखिए यहाँ OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा है ना, 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसे कहते हैं टर्शियरी कार्बन, या टर्शियरी कार्बन से जुड़ा तो टर्शियरी अल्कोहल होगा, है ना। तो इसका नाम बता दो, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा MgBrOH, इसका नाम बताइए। देखो आईपीएसी नंबरिंग सबसे पहले 1 2 3 है ना, दूसरे पोजीशन मेथिल लगा है, तो क्या है 2 मेथिल ना, 3 कार्बन है और उनकी पोजीशन क्या है 2, 3 मेथिल प्रोपेन 2 आल या 2 प्रोपेनॉल, 3 मेथिल प्रोपेन 2 आल, और ये कौन सा अल्कोहल है 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का अल्कोहल। ठीक, ये तो थी रिएक्शंस किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड एजेंट से कैसे रिएक्ट करता है, उसका प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ एस्टर, यानी कि थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ एस्टर, रिएक्शन विथ एस्टर।